नमस्कार आदाब, मैं हूं इज़हार खान। आप सबका स्वागत करता हूं अपना विचार यूट्यूब चैनल पे। आज गेस्ट इन द रूम में मैं मोहम्मद कैस से बात करेंगे, जिसका विषय होगा हाथरस सत्संग के हादसा। आपने भी वो वीडियो देखा होगा जहां पे आपकी दिल दहल गई होगी। 120 लोगों से ज़्यादा की मौत, जहां पे अधिकतर महिलाएं, मासूम बच्चे। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है आखिर इसका जिम्मेदार? वह बाबा या वहां का प्रशासन, जहां पे महज 80,000 लोगों की प्रशासन ने जब उसकी परमिशन दिया था उस सत्संग के लिए, तो कैसे 200 से 2.5 लाख लोग वहां पे पहुंच गए? कौन है इसकी जिम्मेदार? आइए बात करते हैं मोहम्मद कैस से। मोहम्मद कैस, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना विचार के प्लेटफॉर्म पे। सर आपका। हाथरस सत्संग इस वक्त सबसे चर्चित विषय है, और विषय क्यों ना हो, जहां पर 120 लोगों की मौत और एक ऐसी हादसा जहां पे भगदड़ की वजह से किसी की मौत हो जाती है। बहुत सोचने और विचार करने की बात है। क्या कहेंगे, इसके पीछे किसका हाथ है? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो आप डाटा पेश कर रहे हैं 120, ये इसमें बड़ा डाउट है। जब ये भगदड़ हुआ, वहाँ के जिला अस्पताल में लोगों को कराया गया भर्ती, तब वहाँ पर डॉक्टरों को लग रहा था कि 10 से 15 लोग मरे हैं, लेकिन वो डाटा बढ़ता गया। और यूट्यूब प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी एक खूबी कह लीजिए, एक कमी कह लीजिए, ये बेस्ड होते हैं अदर न्यूज़ चैनलों पर, खुद रिपोर्टिंग करने नहीं जाते हैं सभी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। अब ये एग्जैक्ट डाटा कहना नहीं 120 उचित होगा कि वहाँ पे 120 ही हैं, क्योंकि कल के बाद से जो घायल लोग भी थे, पीड़ित थे, वो भी मरते जा रहे हैं। तो इसमें बढ़ोतरी ही है, कम नहीं है। दूसरी बात, यह कांड हुआ तो लोगों का अफवाह है कि ये बाबा जिम्मेदार है, बाबा की वजह से हुआ, जबकि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। इसमें बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि जो उस सत्संग आयोजन था, उसका जो परमिशन था वो 80,000 लोगों का था कि 80,000 लोग वहाँ पर उनकी जो अच्छी वाणियाँ वो सुनेंगे, लेकिन उसमें लगभग 2.5 लाख के अत्यधिक या 2.5 लाख के करीब लोग शामिल हुए। तो इसका कारण इस कमी से भगदड़ हुआ, क्योंकि जहाँ पर एस्टिमेट 80,000 लोगों का है, वहाँ 2.5 लाख लोग आएंगे तो वहाँ अव्यवस्थित होगा ही। और जब ये 2.5 लाख लोगों की संख्या आई तो वहाँ की प्रशासन क्या कर रही थी? सबसे बड़ी सवाल है, क्योंकि प्रशासन को चाहिए कि उस भीड़ को रोके। अगर भीड़ नहीं रोक रही है तो उस आयोजन को कैंसिल करे। बाबा तो आयोजन करता है, वो तो आयोजन करेगा ही, जो उसको अपना भाषण देना मुख्य जिम्मेदार यहाँ पे प्रशासन को किया। जब उस सत्संग में अगर 80,000 के ऊपर लोग जा रहे तो उसको रोकना चाहिए या उसका कुछ विचार विमर्श करना चाहिए। तो दूसरा सवाल ये भी है कि आखिर प्रशासन किसके दबाव में ये निर्णय नहीं ले पाई कि इस आयोजन को खारिज किया जाए या एस्टिमेट को बढ़ाया जाए। एक और सवाल जन्म लेता है कि एक ऐसा जो वहाँ के जो प्रमुख जो बाबा थे, जो सत्संग जिसके लिए करवाया गया था, जिनका नाम सूरजपाल, यानी कि सूरजपाल बदलाव करने के बाद उसका नाम नारायण साकार रखा गया, जिसको हरि भोले बाबा के रूप में लोग जानते हैं। एक ऐसा बाबा जिसको देखने के लिए या सत्संग में शामिल होने के लिए 2.5 लाख लोगों की भीड़, आखिर क्या ये पागलपन आता कैसे है? देखिए, ये आस्था का विषय है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अब वो बाबा चाहे जो थे, आपने उनका नाम लिया, जो सूरजपाल ना, हाँ, जिनका आप हरि भोले बाबा, जो नहीं, असल वो सूरजपाल ही है। बाद में सभी लोग जान चुके हैं कि वो एक कांस्टेबल की नौकरी करते थे, हेड कांस्टेबल में थे, और रेपिस्ट के मामले में वहाँ से बर्खास्त हुए। फिर अपना नई पहचान, नई नाम के साथ नई शुरुआत की, और जो कामयाबी यहाँ तक बुलंद छुई। अब आस्था की सवाल है, बात तो आपकी जायज़ है। अब वहाँ पर उन लोगों का आस्था है, तो आस्था के ऊपर मैं नहीं बोल सकता, उनका विश्वास था गया। लेकिन
सवाल ये है कि उस व्यक्ति को जो एक रैपिस्ट है और जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में शायद ड्यूटी भी 20 साल कितना दिया है, वो अपनी नाम और पहचान बदलने में कामयाब कैसे हुआ? वो अपनी आइडेंटिफिकेशन बदल कर इतना दिन से लोगों को भ्रमित कर रहा है, यहाँ की प्रशासन कर क्या रही थी? और इतने बड़े गैंगस्टर को, इतने बड़े अपराधिक को इस बुलंदियों, अपना उसका लाइन इतना गंदा था और फिर आ गया वो प्रवचन देने। अब यहाँ पर जनता भी दोषी है, हालांकि इतने खराब व्यक्ति का प्रवचन वो सुन रहा है। और ट्विस्ट वाली बात सुनिए, जो हरि भोले बाबा अभी अच्छे प्रवचन दे रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, जैसे ही भगदड़ मचता है तो सबसे पहले भागने वाला वही शख्स होता है। और यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि बाबा के पैर चरण स्पर्श करने के लिए उसी के भगदड़ हुआ, इसके लिए भगदड़ होता है और चरण स्पर्श करने के लिए भगदड़ होता है। हालांकि जो बाबा थे हरि बाबा, तो हरि बाबा के प्रशासन वहां जरूर थी, जहां पे ये जब अगर ऐसा जो है बैरियर जरूर रहा होगा ताकि जो है आम नागरिक वहां तक ना पहुंचे, तो कहीं ना कहीं इस पे जो है वहां के जो सेवादार थे, सेवादार की भी जिम्मेदारी रही होगी कि इस जो है भगदड़ को रोके या उन तक आम नागरिकों को वहां तक ना पहुंचा। मतलब कि जो कार्यक्रम आयोजन था वहां पर 3 गुना लोग अपेक्षाकृत पहुंच जाएं, तो वहाँ पर ये कहना बात नहीं कि बैरिकेड था या नहीं था, उस था, ये मायने इस बात का है कि जी मैं तो बार बार कर रहा हूँ, जो शख्स आधा घंटा पहले प्रवचन दे रहा था कि आप ऐसा कीजिए, लोगों का मदद कीजिए, शुद्ध विचार रखिए, वही शख्स जिसके पाँव स्पर्श करने के लिए लोगों ने जान गंवा दिया, उनके लिए वो 1 मिनट रुका नहीं और वहाँ सबसे पहले वो फरार हो गया। और मजे की बात ये है कि एफआईआर दर्ज होता है बाबा के ऊपर, और जो प्रमुख इसका जिम्मेदार जो कथित रूप से हम कह सकते हैं हरि बाबा, जिनके ऊपर एक भी एफआईआर नहीं होता है। आखिर क्यों? देखिए एफआईआर हुआ है सेवक के ऊपर हुआ है, सेवक के ऊपर हुआ है, अब देखिए या आयोजककर्ता के ऊपर हुआ, लेकिन बाबा के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ? अब हो सकता है इनकी लंबी चौड़ी पहुंच हो। किस पे पहुंच? सत्ता में, तभी नहीं, यानी इसके सत्ता में अगर पहुंच होता तो वहां पे जैसे ये जो सत्संग खत्म और जैसे भगदड़ के बाद फिर मुख्यमंत्री जी भी जो है वहां पे पहुंचते हैं उस जगह पे, और हाथरस जो पहुंचते हैं और वहां पे देखते हैं उतनी तमाम मौतों को देखते हैं, तो वो भी काफी आक्रोशित होते हैं उसको चीज को देखकर। तो मुख्यमंत्री जी का आपने बयान सुना होगा, उन्होंने अपने लाइव जो बयान दिया उस पर बयान के दौरान बाबा का कहीं जिक्र ही नहीं किया है। उन्होंने तो सारी जिम्मेदारी भगदड़ को दे दी। भगदड़ का मतलब एक कंडीशन दे दिया, लेकिन जिम्मेदार कौन है इसका व्यक्त नहीं किया। तो मुख्यमंत्री जी का बात क्या करना है, वो तो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बातें हैं। और रही बात सत्ता में, जिसके 2.5 लाख फॉलोअर हों एक प्रवचन सुनने के लिए, भाई उसकी सत्ता में पहुंच कैसे न हो? तो क्या ये पकड़ के वजह से या अपनी जो है पहचान के कारण वो जो है छुप रहे हैं, या उन पर बचाव किया जा रहा है? वो छुप नहीं रहे हैं, अगर प्रशासन या उन्हें छुपाया जा रहा है। हाँ, अगर प्रशासन चाहे तो 5 मिनट के अंदर किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। मजे की बात यह है कि अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं अरेस्ट किसी को नहीं किया गया है। और सबसे दुख की बात है कि जो लोग प्रताड़ित हुए हैं या जिनके घर में हादसा हुआ है, मौत हुआ है, सारे जिम्मेदार भी उन्हीं को ठहराया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं आखिर क्यों सुनने गए, मतलब हर पहलू से उन्हीं के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। यानी वो नागरिक या वह व्यक्ति जो कि वहां पे हाथरस के अंदर पहुंचा, सत्संग के अंदर पहुंचा, अपनी आस्थाओं को रख कर पहुंचा, और इसमें और जिसको उसको बदले में जो है उसे मौत की सजा मिलती है, और उसके बावजूद आरोप उन पर लगता है। ये जो टाइमिंग था प्राइमरी, मतलब कि मॉर्निंग टू नून वाला, उसमें मैक्सिमम फीमेल्स और बच्चे थे। हाँ, और तो बच्चों की संख्या थी, और उसमें मतलब मेल बहुत कम थे, तो उस हिसाब से उन्हीं लोग का मौत हुआ है। अब क्या कहें इसके बारे में कि इसका जिम्मेदार कौन है? पहले तो सबसे बड़ा जिम्मेदारी की बात है सिस्टम, एक
इस मुहैया को हम कैसे बताएं कि ढांचा कैसे तैयार किया गया, वहाँ परमिशन लेटर को कैसे दिया गया, जब आदमी अत्यधिक हो गए तो उसको परमिट कैसे किया गया, फिर वहाँ का जो सिस्टम था, मुख्य रूप से सेवक था और जो मतलब पूरा ध्वस्त था सिस्टम ही, तो घटना होना स्वाभाविक थी। अब आप भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस घटना के ऊपर आखिरकार किसका जो है अहम रोल है, इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है, प्रशासन या फिर वो बाबा या फिर आम नागरिक जो इस सत्संग में जाता है अब बिना ये सोचे समझे कि जो है अगर 80,000 की परमिशन है तो हम 2.5 लाख लोग वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो 2 से 3 चरण में गए होते, लेकिन इस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालकर आज 120 से ज़्यादा लोगों की मौत, और ये 120 की मौत का मतलब ये है कि उनके परिवार भी टूट गई। अगर एक परिवार के अंदर एक की मौत होती है तो इसका मतलब यह है कि पूरा परिवार उसका जो है उस पूरे परिवार पर उस पर जो है ये पहाड़ टूटता है। आप भी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और हाँ, अगर इसी तरीके से आपको वीडियो देखना है तो अपना विचार यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर आपको समझ में आया तो लोगों तक भी शेयर करिए और हाँ, लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।